हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। पीछे स्क्रीन पे आपको एक स्टॉक का नाम दिख रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट ये वीडियो आज किसी स्टॉक डिस्कशन पर नहीं है। डिस्कशन है ये एक फंडामेंटल पॉइंट पर। इसके बारे में हम सीखेंगे कि एक्चुअली ये पर्टिकुलर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा स्टॉक पीई का, जो कि अभी रिलायंस का चल रहा है 25। अब हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि 25 का पी क्या इंडिकेट करता है इंडस्ट्री पी से जब हम कंपेयर करते हैं। पीजी रेशो क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। ये हर मेरे स्टॉक एनालिसिस में आपको ये पर्टिकुलर चीजें दिखती होगी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल पी का डेरिवेशन कैसे होता है, और इसको हम एक्चुअली में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पी को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, कैसे इसको ग्रोथ के साथ मिक्स करके इससे कंक्लूजन निकाला जाता है। ये सारा आज कुछ इस वीडियो में सीखेंगे, सब कुछ पी रेशो के ऊपर, जो कि होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशंस हमें बताता है पी रेशो। पी रेशो किसी भी कंपनी का क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आप वैल्यूएशन समझेंगे कि क्या ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अभी सबसे पहला आंसर करेंगे कि वाई पी रेशो इज इंपॉर्टेंट। तो लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप महंगा स्टॉक तो नहीं खरीदेंगे। महंगा मैं प्राइस पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर आपको किफायती दामों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि किसी भी स्टॉक को महंगे सस्ते से नापना हो तो हम पी रेशो को यूज करते हैं समझने के लिए कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन समझना जरूरी है। पी रेशो हमें बताता है कि इस स्टॉक में ये महंगा है या फिर सस्ता है। आज हम क्या सीखेंगे ये पूरे वीडियो में, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कोलेट किया हुआ है। पी रेशो क्या होता है सबसे पहले ये सीखेंगे, उसके बाद पी रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और लास्ट में इन्वेस्टिंग में इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज कैसे किया जाता है, और बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं आता है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं पी रेशो को तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अंदर का सब कुछ पता है तभी आप यहां पर इस पर्टिकुलर रेशो को यूज कर पाओगे। पी रेशो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये हमें बताता है कि कंपनी के 1 रुपए कमाने के लिए इन्वेस्टर को कितना प्राइस देना होगा। अगर कंपनी 1 रुपए प्रॉफिट कमा रही है और उसका पी रेशो 15 का है, मतलब उसको 15 रुपीज हमें देना होगा कंपनी को, बिकॉज उसका वैल्यूएशन वहां तक पहुंच चुका है। मतलब उसके 1 रुपए कमाने की कीमत 15 रुपए तक के पहुंच चुकी है, और हमें अपनी जेब से 15 रुपए देने होंगे। कंपनी ए है, यहां पर सिंपल मीनिंग एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ए है जिसका पी चल रहा है 15, कंपनी बी है जिसका पी चल रहा है 20। मतलब 1 रुपए अर्न करने के लिए 15 पे कर रहे हैं यहां पे कंपनी ए के लिए, और कंपनी बी के लिए आप मतलब सेम 1 रुपए अर्निंग के लिए 20 रुपए पे कर रहे हैं। मतलब डेफिनेटली यहां पर रेड फ्लैग है कंपनी बी, जो कि हमारे से ज्यादा पी डिमांड कर रहा है, हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यहां पे क्लियरली आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। अगर कंपनी का हाई पी है इंडस्ट्री पी से, तो स्टॉक होगा रिलेटिवली महंगा, मतलब ओवर वैल्यूड। अगर आपका पी लो है, मतलब इंडस्ट्री पी से आपका स्टॉक का पी कम है, मतलब स्टॉक रिलेटिवली सस्ता होता है, मतलब अंडर वैल्यूड। पी से वैल्यूएशन कंपेयर किया जाता है। अब समझते हैं पी रेशो का फॉर्मूला क्या आता है, मतलब नंबर 2 पे आ जाते हैं, जहां से हम पी रेशो को डिराइव कैसे करते हैं वो समझते हैं। पी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस, मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है, डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? अर्निंग पर शेयर निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द शेयर होल्डर्स। जो अर्निंग्स बचती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका निकल जाता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, यहां पे आपको शेयर प्राइस को अगर अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा पी रेशो। कैलकुलेशन एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर शेयर प्राइस 1400 चल रहा है और शेयर का ईपीएस 61 है, मतलब समझिए कि जितना आप यहां पर प्रॉफिट कमाते जाएंगे, जितना हाई प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होंगे, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज हाई आएगी। और अगर ये चीज हाई आएगी तो आप इसको डिनोमिनेटर में डालोगे, मतलब आपका पी कम आएगा और कंपनी उतनी ही अंडर वैल्यूड हो जाएगी। मतलब क्लियर यहां पर आपको एक सिमुलेशन दिख रहा है तीनों चीजों में कि अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ईपीएस ज्यादा होगा, ईपीएस ज्यादा होगा तो कंपनी का पी रेशो
कम हो जाएगा क्योंकि ईपीएस हमारा डिनोमिनेटर में आता है। अभी सिर्फ प्राइस से डिसीजन गलत है। एक शेयर का प्राइस है 600 रुपए और एक शेयर का प्राइस है ऑलमोस्ट 700 रुपए, तो उस प्राइस से दोनों को कंपेयर करना गलत होगा कि स्टॉक ए सस्ता है और स्टॉक बी महंगा है। यहां पर 1000 और 1200 का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन कंपेयर कैसे किया जाए? सिर्फ प्राइस देखकर सस्ता महंगा डिसाइड करना तो बिल्कुल भी गलत है। इसलिए पी रेशो देखना जरूरी है और यही आ जाता है पी रेशो का यूज पर हमारा पार्ट 3। अभी ये सेक्टर कंपैरिजन आप देखेंगे, अगर आप ऑटो कंपनी को यहां पर कंपेयर करेंगे ऑटो कंपनी से तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगेन एक जनरल यहां पर आप ऑटो कंपनी को अगर ऑयल कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री यहां पर अलग पी डिमांड करता है। किस इंडस्ट्री में कितना पैसा देना पड़ेगा 1 रुपए कमाने के लिए, ये हर इंडस्ट्री का अलग अलग पी डिफाइन रहता है। और आप अगर यहां पर सिमिलर कंपनीज को यहां पर कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली करेक्ट यहां पे डिसीजन मिलेगा। हाई पी वर्सेस लो पी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ये थोड़ा क्रिटिकल भी है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, लगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हाई पी इक्वल्स टू मार्केट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां पर बहुत बार हम यहां पे गलत भी हो जाते हैं कि कंपनी का पी हाई है तो हम यहां पे उस कंपनी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस कंपनी में ग्रोथ भी हो सकती है। मतलब कंपनी बहुत हाई ग्रोइंग कंपनी हो सकती है और मार्केट उसकी फ्यूचर ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके बहुत बढ़ सकती है, डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने की वजह से ईपीएस तो अभी उतना ही है क्योंकि अर्निंग्स अभी रिलीज नहीं हुई है, और ईपीएस उतना होने की वजह से उसका प्राइस अर्निंग रेशियो हाई चले जाता है, क्योंकि मार्केट ने फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी यहां पर एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है। एक एग्जांपल लेंगे वारी रिन्यूएबल्स का। वारी रिन्यूएबल्स ऑलमोस्ट आपको यहां पर 2700-2800 रुपए जाते हुए दिखा, क्योंकि मार्केट ने यहां पर एक्सपेक्ट कर लिया कि दिस कंपनी इज गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग और ये बहुत ग्रो करेगी फ्यूचर में। तो अर्निंग्स रिलीज होने के पहले ही कंपनी का प्राइस आप मान लीजिए 1400 से 2800 चला गया, और यहां पर भी ईपीएस 60 था और यहां पर भी ईपीएस 60 था। तो आप देख लीजिए यहां पे आपको कम पी रेशो था तो यहां पे आपका पी रेशो बढ़ जाएगा। लो पी, स्टॉक सस्ता हो सकता है या ग्रोथ स्लो हो सकती है। यहां पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर कंपनी का किसी भी कंपनी का पी कम है इंडस्ट्री पी से, दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, अभी सिर्फ लो पी से आप ये नहीं डिराइव कर सकते कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है। ये देखने के लिए आपको समझना होगा, पहली बात तो या तो स्टॉक सस्ता हो सकता है, वेल एंड गुड, अगर सस्ता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, या फिर कंपनी की ग्रोथ स्लो हो सकती है और इसी वजह से कंपनी का पी भी वहां पर कम है। अब थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। लो ग्रोथ कंपनी मतलब जो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट्स कमा रही है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, पैट में उतना ग्रोथ नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, पैट कम होते जा रहा है और ईपीएस यहां पर नहीं बढ़ रहा है। तो ईयर 1 10 का ईपीएस, ईयर 2 10.5 ईपीएस, ईयर 3 11 का ईपीएस, मतलब धीरे धीरे ईपीएस बढ़ रहा है और पी वहां पर आपका 10 पर बैठा हुआ है। मतलब आप सोचेंगे कि ये तो पी तो कंपनी का बहुत ही कम है और इंडस्ट्री पी हाई है, तो वहां पे आपको क्लियरली ये समझना होगा कि कंपनी की ग्रोथ कम होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसी वजह से कंपनी का ईपीएस भी नहीं बढ़ रहा है और ईपीएस हमें यहां पर फ्लैट दिख रहा है। ईपीएस ग्रोथ स्लो है तो शेयर प्राइस धीरे बढ़ता है। कॉमन सेंस है, प्रॉफिट नहीं कमाएगी कंपनी तो यहां पे डेफिनेटली आपको धीरे प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा। अभी यही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हाई ग्रोथ कंपनी है जो बढ़ते ही जा रहा है, जिसका प्रॉफिट, जिसका ईपीएस बढ़ते ही जा रहा है, 20 से 30 हो गया, 30 से 100 हो गया, अभी पी यहां पर 15 है, 30 हो गया, 40 हो गया। आप बोलेंगे ईपीएस बढ़ते जा रहा है तो यहां पर पी तो कम होना चाहिए सर, लेकिन पी क्यों बढ़ रहा है? तो डेफिनेटली पी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर कंपनी का प्राइस भी बढ़ रहा होगा साथ में। तो जो आपका न्यूमरेटर में प्राइस आ जाता है, तो जब यहां पे कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर लेती है, मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर लेता है और पता रहता है कि यहां पर ईपीएस बढ़ सकता है हर साल, तो कंपनी का प्राइस ऑलरेडी यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखता है और आपका पी रेशो भी यहां पर बढ़ जाता है, इसलिए हाई पी पहुंच जाता है। तो यही कंपनी आपका हाई ग्रोथ भी होती है और हाई पीई भी रहता है। थोड़ा सा रिस्की कंपनी रहती है जहां पर हाई ग्रोथ भी रहती है और हाई पी भी रहती है। अगर ग्रोथ फेज थोड़ा सा भी यहां पे सटल हुआ तो आपका ये जो पी है आपके प्राइस को बिल्कुल बिगाड़ सकता है। तो
तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ईपीएस फास्ट ग्रो करता है, मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्रीमियम देता है। फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, उसको प्रीमियम देके प्राइस में कन्वर्ट करता है, प्राइस बढ़ जाता है। अभी एग्जांपल 3 समझते हैं, जो हमारे लिए यहां पर एग्जैक्ट कंपनीज हमको ढूंढनी होती है। अंडर वैल्यूड ग्रोथ कंपनीज, मतलब कंपनी भी अंडर वैल्यूड है, कंपनी ग्रो भी कर रही है, साथ साथ में ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, और उसका प्राइस भी नहीं बढ़ा है। अभी देखिए आप 20 का ईपीएस, 40 का ईपीएस, 60 का ईपीएस, मतलब अगेन अमेजिंग ईपीएस ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। प्राइस 300 है और यहां पर भी प्राइस 300 है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ को रिवॉर्ड नहीं किया है। जनरली ये 300 रहना मुश्किल है। मान लीजिए 310 है और 320 है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है प्राइस, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-3% हर साल का इंक्रीमेंट है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ईपीएस बढ़ रहा है, प्राइस स्टेबल है, तो पी आपका कम होते जाएगा, मतलब 5 का पी होते जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है हमको कि कंपनी एक तो ग्रो कर रही है क्योंकि ईपीएस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है क्योंकि प्राइस अभी कांस्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा होना सर बहुत ही रेयर चांसेस है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। जब भी मार्केट के सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो मार्केट को सब कुछ यहां पर महंगा लगता है, और इसी वजह से आपको एक हाई ग्रोथ कंपनी जिसके प्राइस स्टेबल है और पी कम है, वैसी कंपनी भी मिलती जरूर है आपको ढूंढने पर, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन खराब है। और इसीलिए जब मार्केट गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है खरीदने की, और अभी का मार्केट वैसा ही चल रहा है। ये हो सकती है आपके लिए अंडर वैल्यूड कंपनी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी। अभी की कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स हमें ये बोलता है हाई ग्रोथ लो पी, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, लो ग्रोथ हाई पी, मतलब कंपनी यहां पर ओवर वैल्यूड है। अब ये हिस्टोरिकल पी का एक और कॉन्सेप्ट जरूर आ जाता है कि अगर हिस्टोरिकल पी कंपनी का एवरेज चल रहा है 15 पर और करंट पी चल रहा है 10 पर, मतलब कंपनी यहां पर सस्ती हो सकती है। लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं यूज नहीं करता हूं, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या बनता है इस वीडियो को पूरा समझने के बाद, पी रेशो हमें वैल्यूएशन समझाता है, और एक ये टूल है हमारे लिए वैल्यूएशन को समझने का। सिर्फ पी देखकर डिसीजन नहीं लेना है आपको सिर्फ पी देखकर डिसीजन नहीं लेना है, आपको ग्रोथ भी देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आप पीईजी रेशो को कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और ग्रोथ सेक्टर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी आपको यहां पर जरूर देखना है। तो ये हमने आज के वीडियो में समझा कि किस तरीके से हम पी को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, जैसे स्क्रीनर में आ जाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल 3 जो देखा जहां पर प्राइस कंसिस्टेंट था 3 साल में, लेकिन आपका पी भी बढ़ रहा था, सॉरी आपका ईपीएस भी बढ़ रहा था और आपका पी घटते जा रहा था हर साल। दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कंडीशन। ये आपको कहां देखने मिलेगा स्क्रीनर में? देखिए स्क्रीनर में आपको ये पर्टिकुलर चीज यहां पर देखने मिलेगी। यहां पर सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है, राइट, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन स्टॉक का जो प्राइस सीएजीआर है, मतलब स्टॉक का प्राइस सीएजीआर अगर ये 0% रहता, ये 5% रहता, ये 6% रहता और ये 7% रहता, तो आप कहते कि यार सेल्स में भी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, लेकिन प्राइस ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज मार्केट की कंडीशन ही खराब है, मतलब वहां पर अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आगे जाके प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, उसको वैल्यूएशन करेक्ट मिल सकता है। एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ हम ढूंढेंगे स्टॉक्स जहां पर अंडर वैल्यूड कंपनी कैसे ढूंढी जाती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।